जय हिंद। एक्सरसाइज 13.2 का अभी 7 क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। ये क्वेश्चन लास्ट ये क्वेश्चन है, एक रिवीजन चल रहा है। 13 पॉइंट यानी एक्सरसाइज 13.2 का रिवीजन चल रहा है, ये मेंसुरेशन है। ये लास्ट क्वेश्चन है 13.2 का रिवीजन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए कैसे बनेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा, लेकिन इसका अच्छा से बार बार रिवीजन कीजिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा। देखिए कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन है, मतलब एक गोलाकार है और कांच का क्या है? बर्तन है, यानी कि शीशा का मतलब मान लीजिए बर्तन है कांच का, घड़ा उड़ा नहीं जानते वही। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। जैसे मान लीजिए जो घड़ा बनता है उसका गर्दन ये क्या है? एकदम शंकु के आकार के बना दिया गया है। मैंने जो घड़ा है ना, वो घड़वा को शंकु के आकार के बनाया गया है। तो जिसकी लंबाई क्या है? 8 सेंटीमीटर है और व्यास कितना? 2 सेंटीमीटर है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन क्या है? 345 सेंटीमीटर क्यूब है। इस मतलब जो ज्ञात किया है, तो मैंने सॉल्व किया, वो बच्चा ने सॉल्व किया कि बर्तन का आयतन कितना है। तो बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर वो निकाला बच्चा। तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत। ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, ये मतलब उस बच्चे ने उस बर्तन का आयतन निकाला तो 345 सेंटीमीटर आया। तो ये जांच करने के लिए कह रहा है कि ये इतना अगर व्यास दिया है, इतना लंबा, इतना ऊंचाई दिया है, तो उसको ज्ञात कीजिएगा क्या 345 है, यानी कि वो सवाल सही बनाया है कि नहीं बनाया है, ये बता रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि फिगर कैसे बनेगा। ये मान लीजिए क्या है, ये सुराही हम बना रहे हैं। ये सुराही है और ये पूरा एक ठोस गोला है, ठीक है। ये पूरा क्या है? ठोस गोला है। बन गया? हो गया। ये हमारा सुराही है और ये क्या है? ये घड़ा है। जैसे मान लीजिए क्या है, ये इसका जो मुंह है ना, इसका जो मुंह बनाया गया है, ये बेलनाकार टाइप का है। किस आकार का है? बेलनाकार का आकार का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ना, यहाँ से इसका जो होता है त्रिज्या कहलाता है। यहाँ से इसका क्या है? त्रिज्या का, सॉरी व्यास। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका व्यास जो दिया है, व्यास जिसको बोलते हैं डायमीटर, डी से सूचित करते हैं। तो व्यास दिया कितना? 2 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या जब निकालते हैं तो त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या को रेडियस से सूचित करते हैं, रेडियस है स्मॉल आर। तो ये होता है व्यास और बटा कितना होता है? 2। तो इसका हो जाएगा व्यास 2 सेंटीमीटर और बटा कितना? 2 से भाग देंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। आप इसका जो ऊंचाई जो है ना, इसका ऊंचाई यानी कि लंबाई, ऊंचाई बोले तो लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया, ये मैंने बेलन का। और ये जो दिया हुआ है ये गोला है, जो यानी कि घड़ा जो बना हुआ है, तो इसका व्यास कितना दिया है? इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास दिया है, इसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका जब त्रिज्या निकालेंगे स्मॉल आर बराबर व्यास बटा 2 होता है, व्यास बटा 2 होता है सूत्र में। त्रिज्या बटा व्यास बटा 2, व्यास क्या होता है? यानी कि 8.5 बटा 2, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना? 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी 4.25 सेंटीमीटर आया। इतना तो क्लियर हो गया। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है? घड़ा है। एक तरह से मान लीजिए घड़ा ही बना हुआ है। सही बना है ना? उससे सही गलत मतलब फिगर से कोई बात नहीं है, मतलब देख लीजिए। तो ये इसका हाइट 8 सेंटीमीटर है, इसका व्यास जो दिया 2 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या जब निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा। और इसका इस गोला जो है इसका व्यास देखिए 8.5 सेंटीमीटर दिया है। अगर इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास बटा 2 होता है। तो व्यास बटा 2 यानी कि 8.5 का आधा करेंगे तो 4.25 होगा। तो कह रहा है कि इसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि हो जाएगा इसका दशमलव लेंगे तो दशमलव पाई का मान दशमलव में 3.14 गुणे त्रिज्या जो दिया है 1 का 1 गुणे 1 हो जाएगा। ऊंचाई जो दिया है 8 सेंटीमीटर। तो गुणा कीजिए 8 3 24, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 3 11, 11 का 1 हासिल 1, 8 3 24 25, यानी कि 2 स्थान पर तो 2 स्थान पर, यानी 25.112 सेंटीमीटर क्यूब आया। इतना हो गया 5, यानी कि बेलन का आयतन। अब लिखेंगे यहाँ पे
ये घोड़े का आयतन लिखेंगे, घोड़े, घोड़े का आयतन, घोड़े का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि गोले ना है तो ये हो जाएगा 4/3 और गुणे कितना हो जाएगा 3.14 गुणे, और इसका त्रिज्या जो दिया है, इसका त्रिज्या दिया है 4.25 का होल क्यू, ठीक है, होल क्यू 3 बड़ी देंगे तो हो जाएगा 4/3 गुणे 3.14 गुणे 4.25 गुणे 4.25 गुणे 4.25 हो गया। 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा, 3 नहीं कटेगा तो गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 गुणे 3.14 गुणे 4.25 गुणे 4.25 गुणे 4.25, और इसका बट्टा कितना होगा 3 हो जाएगा। इसमें सबसे सब में गुणा करके 3 से डिवाइड करेंगे तो गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ 3.14 में गुणा करेंगे, तो 1 4 में गुणा करेंगे यानी कि 4 से, तो 16 का 6 हासिल 1 होगा, 4 का 4 1 5 हो जाएगा, 4 3 12, यानी कि 1256 आया। 1256 में, और 1256 में अब यहाँ पे गुणा करेंगे कितना 1256 में हम गुणा कर दें कितना से 425, 425 से गुणा करेंगे, 425 से गुणा करने पर ये दो स्थान पर पॉइंट था 54 30 की 0 हासिल 3, 50 25 25 25 3 25 3 28 हासिल 2, 5 9 10 10 2 12 2 हासिल 1, 5 5 1 6 6 2 12 2 हासिल 1, 5 9 10 11 1, 2 2 4 1 5, 2 1 में 2। अब इससे करेंगे 6 चौके 24 पर 4 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22 हासिल 2, 4 2 8 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 4 1 5, जोड़िए 0 0 4 1 5 5 2 7 7 1 8, 6 5 11 12 13 14 पर, सॉरी इसमें हासिल तो नहीं बचा, 6 5 11 12 13 13 पर 3 हासिल 1 2 1 3 5। अब ये 2 स्थान पर था, ये 2 स्थान पर, 4 स्थान पर उठेगा 1 2 3 4, 4 स्थान पर उठेगा तो ये 2 पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी कि बचेगा कितना 5 3 3 और 8, यानी कि 2 स्थान पर पॉइंट था। अब फिर गुणा करेंगे कितना से, अब हमको गुणा करना है किसमें, फिर 4.25 से, 4.25 से 8 5 40 के 0 हासिल कितना बचेगा 4, 5 3 15 16 17 18 19 19 के 9 हासिल 1, 5 3 15 16 16 के 6 हासिल 1, 5 5 1 26 1 हो गया। अब 8 9 16 के 6 हासिल 1 3 6 1 7 3 6 6 5 10, अब इसे 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 4 3 12 13 14 15 15 5 हासिल 1, 4 3 12 13 का 3 हासिल 1, 5 29 21, ये होगा 0 15 का 5 हासिल 1, 6 6 12 का 13 14 15 16 का 6 हासिल 1, 15 16 17 18 का 8 हासिल 1, 3 5 6 2 2, इतना। तो ये 2 स्थान पता है, ये 4 1 2 3 4, ये 4 स्थान पर उठेगा, पॉइंट खत्म कीजिए, तो 2 2 6 8 6 5, ये 3 स्थान का था। अब फिर एक पॉइंट बच गया है, तो बचेंगे यहाँ 4 2 5 से गुणा करेंगे, तो 50 25 का 5 हासिल 2, 30 2 32 हासिल 3, 8 चौका 8 5 40 40 3 43 हासिल बचेगा 4, 30 4 30 4 34 का 4 हासिल बचेगा 3, 5 2 10 10 3 13 का 3 हासिल 1, 5 2 10 10 1, 5 2 10 10 11 12 13 13 का 3 हासिल 1, 5 2 10 11, ये का संख्या हो गया। अब इससे 5 2 10 की 0 हासिल 1, 6 2 12 13 का 3 हासिल 1, 8 9 16 17 7 हासिल 1, 14 12 13 का 3 हासिल 1, 2 2 4 4 1 5 2 4। अब इससे 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 6 चौके 25 26 के 6, 8 चौके 32 32 33 34 के 4 हासिल 3, 6 चौके 24 25 24 27 के 7, 4 2 8 8 2 10 के 0, 4 2 8 1 9 5 2 6 6 4 10 10 17 17 का 7 हासिल 1, 10 11 के 1, 5 2 7 7 5 12 13 14 के 4 हासिल 1,
4 8 1 5 5 1 6 9, ये कितना था 5 स्थान पे, 1 2 3 4 5 5 स्थान पे, यानी कि इतना यह गुणा करने पर, यानी कि 9 6 4 10 1 7 6 5 6 2 5 बटा कितना आ जाएगा 3। अब 3 से इसको भी भाग कीजिए, अब 3 से भाग कीजिए, 3 3 के 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 3 के 9, इसमें 3 9 27, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 0, 3 8 24, 3 8 24, 1, 3 3 के 9 बार, यानी कि भाग किए तो कितना आ गया, भाग करने पर आया है 3 2 1.39208 इतना आया नियर अबाउट, यानी कि ये गलत है, इतना होगा नहीं। अभी तो आंसर हम निकालने चलेंगे, ये तो इतना मतलब बन गया, अभी आंसर पूरा अभी कंप्लीट आंसर नहीं हुआ है। अब दोनों को इसको क्या कर देंगे, घड़ा जो है बना हुआ है, तो घड़ा जो बर्तन है, घड़े का एक बर्तन है, तो एक बेलन बना हुआ है, एक गोला बना हुआ है, इस पर ज्वाइंटिंग है, इन दोनों का जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखा हुआ है, गोलाकार कांच के बर्तन, लिखेंगे कांच के कुल बर्तन का आयतन, कांच के कुल बर्तन का आयतन, तो लिखेंगे यहाँ पे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस घड़े का आयतन, तो ये हो जाएगा कितना, इसका आया है बेलन का आयतन कितना आया है 25.12 प्लस इसका आया है 321.3922083 इतना आया है। ये जोड़िए, जोड़ दीजिए यहाँ पे, जोड़ने पर कितना है 321.3922083, ये है 25 यह हो जाएगा 25.120000 5 5 1 6 4 340 हो जाएगा 2085 3, ये 2 9 10 11 के 1 3 4 5 इतना आया है। तो कुल टोटल जोड़ने पर आया मान कितना 346.51 नियर अबाउट, लगभग इसका मान लीजिए इतना। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः कांच के कुल बर्तन का आयतन, अतः कांच के कुल बर्तन का आयतन बराबर 346.51 यानी कि लगभग सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये जो लड़का ये बर्तन का आयतन निकाला है 345, तो ये क्या है 345 है, ये 345 नहीं है, यानी कि ये गलत है। जो लड़का निकाला है ये मतलब हम जांच करने के लिए बोला गया है कि जांच कीजिए क्या उस बच्चे का उत्तर सही है। तो लिखेंगे इस बच्चे का उत्तर सही नहीं है, उस बच्चे का बर्तन का आयतन, उस बच्चे का बर्तन का आयतन सही नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बच्चा निकाला है 345 आयतन वो गलत है। हमारा जो आया है आयतन निकाले हैं 346.15 लगभग, यानी नियर अबाउट में आएगा, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये हमारा एक बात ये जरूर रखिएगा, ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।